नमस्कार छात्रों। विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल राजाराम नगर, कक्षा 8वीं, हिंदी सुलभ भारती। पहली इकाई में से जो तीसरा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के स्वाध्याय में भाषा बिंदु को लेकर मतलब व्याकरण को लेकर अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो, यह प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न को लेकर आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार सीखने वाले हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार सीखे थे। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार सीखेंगे। तो आइए छात्रों, प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा का। सबसे पहले हमें वाक्य के दो मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दिखाई देते हैं, और अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार बच्चों, हमें वाक्य के रचना के अनुसार 3 और अर्थ के अनुसार 8 प्रकार दिखाई देते हैं। इसमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों का हम उदाहरणों के द्वारा अध्ययन करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। परिभाषा किस प्रकार से है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अथवा जिन वाक्यों में न, नहीं, मत इनका प्रयोग न हो, उसे भी विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, एक दिन बाद पूर्णिमा है। सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर दोनों वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया होने वाली है या क्रिया करने की आपको यहाँ पर सूचना दी गई है। इसके अलावा अन्य उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। मालती बहुत बीमार है। मोहन क्रिकेट खेलता है। इन तीनों वाक्यों को देखा तो हमें यह दिखाई देता है कि क्रिया हो रही है, इसलिए इसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। बच्चों, अगला प्रकार है निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसे है कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सीमा गीत नहीं गाएगी। उदाहरण कौन सा है? सीमा गीत नहीं गाएगी। इस वाक्य में
सीमा के गीत न गाने का पता चलता है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसके अलावा अन्य उदाहरण है, हम बाजार नहीं जाएंगे, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, आज तुम दफ्तर मत जाओ। इन वाक्यों में हमें नकारात्मकता का भाव दिखाई देता है, इसलिए इन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। छात्रों, निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत इन नकारात्मक वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, तीसरा प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसे है कि जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अरे दीपक तुम आ गए। इस वाक्य में पता चलता है कि किसी ने दीपक को अचानक देखा है, इसलिए आश्चर्य के कारण उसके मुंह से यह वाक्य निकल पड़ा है, अरे दीपक तुम आ गए। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह एक विस्मयार्थक वाक्य है। इसके अन्य उदाहरण है, हाय मैं तो लुट गया, वाह क्या बात कही है, आह कितना सुंदर फूल है। पहले वाक्य में हाय के द्वारा दुख प्रकट किया गया है, दूसरे वाक्य में वाह के द्वारा आश्चर्य की भावना व्यक्त की है और तीसरे वाक्य में आह के द्वारा आनंद या खुशी व्यक्त की गई है। इसलिए इन वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। आइए अब प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ते हैं। बच्चों, जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसे है कि जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। उदाहरण कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य में किसी से उसका नाम जानने के लिए प्रश्न किया गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अन्य उदाहरण इस प्रकार से है, कल कौन आया था, आप क्या कर रहे हैं, उसने काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर तीनों वाक्यों में कौन, क्या, क्यों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाता है और क्या, कौन, किसे, कब, कहाँ, क्यों आदि वर्ड्स का हम प्रश्न पूछने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब अगला संदेहवाचक वाक्य पढ़ते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में
कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसी है कि जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। उदाहरण कौन सा है कि शायद आज वर्षा होगी। इस वाक्य में वर्षा होने की संभावना की जा रही है अथवा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज वर्षा होगी। यहां निश्चित नहीं कि वर्षा होगी या वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो सकती है। अतः यह एक संदेहवाचक वाक्य है। यानी कि जिस वाक्य में संदेह व्यक्त किया है अथवा संभावना व्यक्त की जाती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, अभी हमने संदेहवाचक वाक्य पढ़ा। अब हम आज्ञावाचक वाक्य पढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसी है कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ। उदाहरण है घर जाओ और खाना लाओ। इस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जा रही है कि घर जाओ और खाना लाओ। अतः यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। अथवा अन्य उदाहरण है चुप हो जाओ, आप चाय पीजिए, खिड़की बंद कर दो। पहले वाक्य में आज्ञा दी गई है, दूसरे वाक्य में प्रार्थना की जा रही है, जैसे आप चाय पीजिए, और तीसरे वाक्य में खिड़की बंद कर दो। यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। अर्थात जिस वाक्य में आज्ञा दी गई हो, प्रार्थना की गई हो या आदेश दिया हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसी है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेटा लाएंगे। उदाहरण है यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेटा लाएंगे। इस वाक्य को पढ़ने से संकेत मिलता है कि पिताजी के द्वारा पेटा लाने की क्रिया तभी पूरी होगी जब पिताजी आगरा जाएंगे। अर्थात यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेटा लाएंगे, और यदि पिताजी आगरा नहीं जाएंगे तो पेटा भी नहीं लाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पेटा लाने की क्रिया के पीछे पिताजी के आगरा जाने की शर्त जुड़ी है। अगर पिताजी आगरा जाएंगे तो घर पर पेटा लाएंगे, अगर पिताजी आगरा नहीं जाएंगे तो पेटा नहीं लाएंगे। इसलिए इस वाक्य से हमें संकेत मिलता है और इस प्रकार के वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
अथवा अन्य उदाहरण है, आज बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट जाऊंगी। दूसरा उदाहरण है, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। और तीसरा उदाहरण है, यदि उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। इस प्रकार यह हमें अन्य भी उदाहरण दिखाई देते हैं। छात्रों, आइए अब 8वां प्रकार इच्छावाचक वाक्य पढ़ते हैं। इच्छावाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा कैसी है कि जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। उदाहरण कौन सा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। इस वाक्य में यह पता चलता है कि बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की लंबी उम्र की कामना करता है, लंबी उम्र की इच्छा व्यक्त करता है। इसलिए यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अथवा अन्य उदाहरण है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान आपका भला करे। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। इन वाक्यों में भी हमें इच्छा, आशीर्वाद, कामना यह भाव दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार छात्रों, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों का अध्ययन किया है। प्रत्येक प्रकार को लेकर यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा और उदाहरण देखे हैं। अब स्वाध्याय के रूप में आप अपनी कॉपी में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रत्येक प्रकार को लेकर 5-5 उदाहरण लिखिए। तो ठीक है छात्रों, अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।